चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज जो ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल में। इनसे आज बात करेंगे हम एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर के अंदर कोई ना कोई एक मरीज ऐसा जरूर है जो उस बीमारी से पीड़ित है। वह है साइनस की प्रॉब्लम, यानी जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस। डॉक्टर साहब, ये साइनोसाइटिस है, ये क्या है और कैसे इसका इलाज संभव है? क्या क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? साइनसाइटिस जो है कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। और साइनसाइटिस में जो हमारे जो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन हेडेक लेके आते हैं, उसका मेनली कारण क्या है? जो हमारे साइनसेस हैं, जो कि पेयर्ड और अनपेयर्ड साइनस हमारे होते हैं, जैसे कि फ्रंटल साइनस, मेजरी साइनस, इथमोइडल साइनस, एस्फेनॉइड साइनस। ये साइनस जो हमारी कैविटी होती है, जो हमारे फेस के ऊपर और जो हमारे ब्रेन के जो वेट है उसमें एक हॉलो एरिया होता है। जनरली क्या होता है कि साइनोसाइटिस का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली आप देखेंगे मेट्रो सिटी में डे बाय डे जो पेशेंट हैं इसके बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उसका कारण है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन से क्या होता है कि जो एलर्जी की जो समस्या हो रही है, एलर्जी से क्या होता है कि नाक से पानी आना, नाक से छींक आना, नाक बंद हो जाना, उससे जो साइनस के जो ड्रेनेज है वो आपका इफेक्टेड होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो साइनस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उसका जो म्यूकोसा होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इस इन्फ्लामेशन के कारण जो है वो हेडेक होना, और जो इसके मेनली जो लक्षण होते हैं, नाक बंद हो जाना और सर में दर्द होना और नाक से पानी आना और क्या कहते हैं आँखों से पानी आना, ठीक है, ये मेनली लक्षण जो है इसमें देखा जाता है। अगर इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के साइनसाइटिस होते हैं, एक्यूट साइनसाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है कि आप जो लक्षण है कि आपके जो 2 वीक्स के अंदर जो लक्षण होते हैं उसको हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। और मोर देन 6 to 8 वीक्स के ऊपर जो लक्षण चले जाते हैं, उसको हम लोग क्रॉनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। इसका इजली हर जगह घर घर में ये प्रॉब्लम जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटी में। डॉक्टर साहब, जो साइनोसाइटिस है, यानी कि इसके अंदर यानी कि जो कई बार नाक के चोट लगने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस स्थिति में क्या होता है? जैसे चोट लगने का मेनली कारण है कि जैसे कि आपका कोई चोट लग जाता है नाक के ऊपर या नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो जो आपका जो वेंटिलेशन है प्रॉपर तरीके से साइनसेस में पहुंच नहीं पाता है। अगर साइनस को प्रॉपर तरीके से अगर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होता है कि उसमें आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली जब विंटर सीजन में देखते हैं कि रनिंग नोज हो जाता है, नाक से जो है पानी आना, छींक आना, तो जो सिक्रीशन है वो साइनस के जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपका है नहीं। नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, चोट लग गई है, उसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो इन चीज़ों को जो है हम दूर कर सकते हैं। अगर आप नाक की हड्डी पे लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई समस्या है नींद आने में, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। उसका आप डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, और उससे ये पता चलेगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा है आपके साइनस को। तो एक उपचार संभव है। अगर आप अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से दिखाते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है साइनोसाइटिस में, यानी कि लोगों ने इनको ऑपरेट भी कराने के बाद में, यानी कि दोबारा 6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा ये बीमारी रिपीट हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रिपीटिशन का तो चांसेस रहता ही है साइनसाइटिस में। अगर साइनस का अगर आप ऑपरेशन करा भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो फिर वो रिपीटिशन होने की चांसेस रहती है, क्योंकि इन्फेक्शन से और एलर्जी के कारण जो है आपके साइनस के जो म्यूकोसा होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। उसकी वजह से फिर से रिकरेंस के चांसेस रहते हैं और फिर से आपको हेडेक होने की समस्याएं होती है। तो उसके लिए क्या है कि रेगुलरली आपको अवॉइड करना है, एलर्जी अवॉइड करना है, स्टीम लेना है, रेगुलर डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है, जो अगर सिम्टोमेटिक है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट उसको लेते रहना है। वैसे कब देखा जाए तो यानी ट्रीटमेंट, यानी घरेलू उपचार इसका क्या हो सकता है? और यानी कि जो घर में हम कर सकते हैं, इससे बचाव भी कर किया जा सकता है। यानी एक तरीके से एलर्जी पेशेंट है, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उस स्थिति में घर में क्या बचाव कर सकते हैं हम? मैं हर पेशेंट को जो है मैं पहले यही बोलता हूँ कि इसका घरेलू उपचार बहुत ही संभव है। जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसमें आपको कोई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, स्टीम इनहेलेशन।
गर्म पानी का भाप, इससे अच्छा है कोई साइनस का कोई इलाज है ही नहीं। इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि हेडेक हो रहा है, सर भारी पड़ रहा है, आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ऑफिस हेडेक हो रहा है, ऑफिस में काम करने की हेडेक, तो सबसे पहले सुबह-सुबह उठते के साथ आप स्टीम लें, गर्म पानी का भाप लें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी इन्फ्लेमेशन है, नाक की जो गंदगियाँ होती हैं, नाकों की जो ब्लॉकेज होता है, वो आपका क्लियर हो जाता है और जो साइनस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी कमी आती है। तो सबसे घरेलू उपचार सबसे बेस्ट है, आप स्टीम लीजिए, इससे अच्छा कोई इलाज हो नहीं सकता है, जिसमें कि आपको कोई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। वहीं देखा जाए साइनस की जो सर्जिकल उसमें लिया जाए, यानी क्रोनिक साइनसाइटिस में, तो उसके अंदर यानी कि क्या सर्जरी ही इसका एक इलाज है या कुछ और भी, यानी कि मेडिसिन से भी इलाज संभव है? सर्जरी भी है। पहले हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है आपको एंटीहिस्टामिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, स्टेरॉइड हो गया, नेजल स्टेरॉइड स्प्रे हो गया, नेजल डिकंजेस्टेंट जो हमारे नेजल ड्रॉप्स आते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में ही रहते हैं पेशेंट को। अगर वो सबसाइड नहीं होता है, पेशेंट क्रॉनिकली हो जाता है, तो फिर हम लोग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। साइनस सर्जरी के पहले आपको एक्सरे, सीटी स्कैन, जो पैरानेजल साइनस का है वो कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आपको ये पता चलता है कि कितना साइनस इन्वॉल्वमेंट है, कितना उसके अंदर आपका इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सर्जरी भी प्लान किया जाता है। लेकिन वो तब जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब यार हेल्थ वार्ता के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।